यहाँ पे आज बात कर लेते हैं एक ऐसी बुक के बारे में जिस बुक को हर एक इंसान को पढ़ना चाहिए। उम्र मैटर नहीं करती है, 10 साल है, 15 साल है, 20 साल है, 25 साल है या फिर 60 साल है। अगर आपने नहीं पढ़ी है साइकोलॉजी ऑफ मनी देन पढ़ लेना, बिकॉज ऑथर आपको इस बुक के अंदर ये सिखाते हैं कि आपका माइंड पैसे के बारे में कैसे सोचता है, क्यों सोचता है, कैसे थॉट्स आते हैं जब आप पैसे का जिक्र करते हैं तब। सो पढ़ सकते हैं, वन ऑफ द बेस्ट बुक है फाइनेंस के बारे में एंड ऑथर ने काफ़ी सिंपल लैंग्वेज के अंदर आपको सिखाया है। सो नंबर्स का कोई भी झोल झाल नहीं है, अगर है भी तो काफ़ी सिंपल लैंग्वेज के अंदर है। सो बहुत ही कॉम्प्लिकेट नहीं होगा अगर आप इस बुक को पढ़ते हैं तो। सो पढ़ लेना, वीडियो देखते हैं तो देख भी लेना और पढ़ भी लेना, बिकॉज वीडियो के अंदर मैं सब कुछ कवर नहीं कर सकता। वाई? बिकॉज ऑथर ने इस बुक को लिखने में काफ़ी साल लगा दिए और काफ़ी सालों की मेहनत को 8 मिनट के वीडियो के अंदर कवर अप करना काफ़ी मुश्किल होता है। सो पढ़ लेना, काफ़ी सालों का नॉलेज आपको मिल रहा है एक छोटी सी बुक के अंदर। सो पढ़ लेना, मेरे हिसाब से काफ़ी कुछ सीखेंगे और कुछ भी अप्लाई किया ना 10% भी, तो मेरे हिसाब से आप झंडे गाड़ देंगे लाइफ के अंदर। सो पढ़ लेना और अभी बात कर लेते हैं इस बुक के बारे में और देख लेते हैं कि मैंने क्या सीखा, आप क्या सीखेंगे या फिर ऑथर आपको क्या सिखाना चाहते हैं। सो लेट्स बिगिन दिस वन, शैल वी। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ऑथर आपको ये बोलना चाहते हैं कि यार लोगों का सोचने का नज़रिया अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल एक्स पर्सन है, वो एक दिन का कमाता है सिर्फ 500 रुपये और वाई पर्सन है वो 1 मिनट का कमाता है 5 लाख रुपीज़। तो दोनों का सोचने का नज़रिया अलग अलग होगा। एक पर्सन जो 5 लाख कमाता है वो आलतू फालतू चीज़ों पे स्पेंड कर सकता है या फिर कहीं पे भी पैसे डाल सकता है। और सेम टू सेम चीज़ अगर जो 500 रुपीज़ कमाता है ना एक्स पर्सन दिन का, वो करेगा तो लोग क्या कहेंगे पता है कि यार वो कमाता ही कम है तो क्यों आलतू फालतू चीज़ों पे खर्च करता है, क्यों ऐसे घूमने जाता है, क्यों मूवी देखने जाता है, क्यों ऐसे नए स्मार्टफोन बाय करता है, क्यों करता है ऐसा। बिकॉज अब उसके पास पैसे नहीं है तो उसको वो पैसे को दूसरी जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर डालना चाहिए जिसकी वजह से उसकी फैमिली को कुछ लाभ मिले या फिर फ़ायदा हो, ना कि अननेसेसरी स्टफ पे स्पेंड कर दे, जैसे कि लॉटरी बाय कर लेना या फिर किसी भी और जगह पे डाल देना। सो ऑथर आपको ये बोलते हैं इन सारे के सारी चीज़ों के बारे में कि आपने उस पर्सन की लाइफ को जिया नहीं है। सो आपका कोई भी हक नहीं बनता है उसके लाइफ के डिसीजन पे क्वेश्चन करने का। वो अपने पैसे कहाँ पे भी डाल सकता है, अगर वो पैसे वहाँ पे डालने के बाद उसको खुशी मिलती है देन वो उसकी लाइफ है, वो उसकी खुशी, उसको जी लेने दो। आप ऐसा नहीं करते ना कि जो 5 लाख कमाता है 1 मिनट का और उसने बाइक कर लिए 10 स्मार्टफोन बाइक के लिए 1-1 लाख के, तो उस पर डिसीजन पे क्वेश्चन नहीं करते हो कि यार बाय किए होंगे, कुछ तो होगा इसके अंदर, दैट्स वाई उसने बाय की हो गया, फिर उसके पास बहुत ही पैसे हैं तो वो बाय कर सकता है। बट अगर सेम टू सेम चीज़ एक्स पर्सन ने की होती और 10,000 का भी स्मार्टफोन बाय किया होता ना, तो आप क्या बोलते पता है कि यार पैसे कम कमाते हो, क्या 10,000 का स्मार्टफोन क्यों बाय किया, 1,000 का बाय कर लेता और 9,000 अपनी फैमिली के लिए रखता या फिर कुछ दूसरी जगह पे डाल देता। सो लोगों का सोचने का नज़रिया अलग अलग होता है और आपका कोई भी हक नहीं बनता है किसी की भी लाइफ को क्वेश्चन करने का। आप अपनी लाइफ अपनी तरीके से जियो। अगर एक्स पर्सन को लगता है कि यार ये करने से मुझे खुशी मिलती है तो वो उसको करने दो। अगर उसने गलती की है तो वो खुद भुगतेगा या फिर खुद देखेगा और खुद एक्सपीरियंस करेगा। और यहाँ पे मेरी बात करूँ तो मैं लक में नहीं मानता हूँ। वाई? बिकॉज ऑफ अगर आप अपनी लाइफ के अंदर कुछ कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट आपको मिल ही जाएगा, आज नहीं तो कल मिल ही जाएगा। सो लक मैटर नहीं करता है। बट ऑथर बात करते हैं लक के बारे में और एग्जाम्पल देते हैं बिल गेट्स का। सो बिल गेट्स ने अपनी पढ़ाई कहाँ से की थी पता है? लेक साइड स्कूल के अंदर, और वो स्कूल है अभी यूनाइटेड स्टेट के अंदर। और जब उन्होंने स्कूलिंग स्टार्ट की थी तो तब साल कौन सा था? 1968। तो उस समय पे काफ़ी सारी जगह पे कंप्यूटर्स नहीं थे या फिर काफ़ी सारे स्कूल के अंदर कंप्यूटर्स नहीं थे। तो ऑथर आपको ये बोलते हैं या फिर कहते हैं इस बुक के अंदर कि अगर बिल गेट्स वो स्कूल के अंदर पढ़ने नहीं गए होते 1968 के अंदर तो आज माइक्रोसॉफ्ट नहीं होता, या फिर माइक्रोसॉफ्ट होता तो दूसरे किसी नाम पे होता, फिर दूसरा किसी बंदा या फिर दूसरा कोई इंसान उस कंपनी को बनाता या फिर दूसरा कुछ हो जाता। बट माइक्रोसॉफ्ट नहीं होता या फिर बिल गेट्स नहीं होता। सो ऑथर ये बोलते हैं कि लक काफ़ी मैटर करता है कि अगर उस टाइम पे उस जगह पे बिल गेट्स नहीं होते तो क्या होता, किसी को भी पता नहीं है। बट वहाँ पर थे तो अभी माइक्रोसॉफ्ट
हैं। एंड ऑफ कोर्स मार्क जकरबर्ग यानी कि फेसबुक वाले भैया के बारे में भी बोलते हैं कि याहू ने फेसबुक को ऑफ़र किए थे $1 बिलियन 2006 के अंदर फेसबुक को बाय करने के लिए, बट जकरबर्ग भैया ने कहा कि यार हमको नहीं बेचना है। सो ऑथर ये बोलते हैं कि यार मार्क जकरबर्ग को पता नहीं था कि फेसबुक उतना बड़ा होगा, बट उन्होंने बेचा नहीं और आज देख लो फेसबुक कहाँ पर है। सो लक के बारे में काफ़ी सारे बातें करते हैं, गूगल का एंड याहू का एंड माइक्रोसॉफ्ट का एंड याहू का एंड फेसबुक का एंड याहू का, काफ़ी सारे एग्जाम्पल है लक के बारे में। सो मैं नहीं मानता हूँ लक के अंदर, बिकॉज अगर आप अपनी लाइफ के अंदर कुछ कर रहे हैं ऐसा जिस चीज़ पे आप बिलीव करते हैं, 100% डालते हैं, डेली काम करते हैं, देन इवेंचुअली आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों रिजल्ट मिल ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि यार मेरे पास ये है तो ये होगा, ये नहीं है तो ये नहीं होगा। सो डिपेंड करता है आप पे किस तरह से वर्क करते हैं। बट ऑथर का नज़रिया अलग है, और पहले भी बात की थी ऑथर ने कि हर एक इंसान का सोचने का नज़रिया अलग होता है, क्वेश्चन करने का हक नहीं बनता है आपका। सो आप क्या सोचते हैं लक के बारे में, बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। मेरा नज़रिया अलग है, आपका अलग हो सकता है। नाउ यहाँ पे बात कर लेते हैं कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के बारे में, और हम बात करें कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के बारे में और बात ना करें वॉर्नर बफेट के बारे में तो क्या ही बात हो गई। सो उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट किया था 11 साल की उम्र से, और 11 साल की उम्र से वो बुक्स को पढ़ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की बुक या फिर काफ़ी सारे बुक्स पढ़ रहे हैं 11 साल की उम्र से ही, और तभी से लेके आज तक वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आपको सीखने को क्या मिलता है कि अगर आपको आपकी लाइफ के अंदर कुछ भी अचीव करना है तो आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा, आप बीच के अंदर छोड़ नहीं सकते। अगर वॉर्नर बफेट ने 11 साल के बाद या फिर 12 साल के बाद, 13 साल के बाद, 15 साल के बाद इन्वेस्टमेंट करना छोड़ दिया होता तो आज जो अभी है वो नहीं होते। सो यहाँ पे ऑथर आपको ये बोलते हैं कि यार आप लाइफ के अंदर कुछ भी काम कर रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं ऐसा जिसके अंदर आप टोटली बिलीव करते हैं कि यार नहीं यार इसके मैं कर ही दूंगा, एक दिन तो हो ही जाएगा। सो उसको आप कर ही दो, बीच के अंदर छोड़ ना दो। बट ऑफकोर्स अगर आप उसके अंदर बिलीव नहीं करते यार, उसके अंदर भरोसा नहीं करते हैं, यार वो नहीं होगा। बट भरोसा करते हैं तो उसको करते ही जाओ, करते ही जाओ, करते ही जाओ, करते ही जाओ, उसका रिजल्ट आपको मिल ही जाएगा। सो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट आप पैसे के अंदर भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने आज इन्वेस्ट किए 10,000 रुपये, 10,000 रुपये का वैल्यू एक साल के बाद क्या हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप 10,000 डालते हैं और कल उस 10,000 की कीमत हो गई 11,000, उसके बाद 12,000 हो गई, 13,000 हो गई, 14,000 हो गई, तो उसको करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, एक साल के बाद क्या हो सकता है, 1,00,000 हो सकते हैं। तो ये हो गया कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। काफ़ी सिंपल मेथड है और मेरे हिसाब से स्कूल के अंदर आपने सीखा होगा मैथमेटिक्स के अंदर, बट यहाँ पे ऑथर इसका मीनिंग अलग डालते हैं अलग सिचुएशन के अंदर। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे ये भी बात करते हैं ऑथर कि यार कुछ लोग सेव करते हैं पैसे, कुछ लोग सेव नहीं करते हैं पैसे, और कुछ लोग सेव करने के बारे में सोचते हैं बट नहीं करते हैं। सो मैं आपको ये पूछता हूँ कि यार आप किन में से हो, सोचते हो, करते हो, या फिर ऐसे ही हो। सो मुझे बताना इन द कमेंट सेक्शन में। लोग यार आपने अब तक कितने पैसे इन्वेस्ट किए स्टॉक मार्केट के अंदर, म्यूचुअल फंड के अंदर, क्रिप्टो करेंसी के अंदर, या फिर रियल एस्टेट के अंदर, गोल्ड के अंदर, सिल्वर के अंदर, प्लेटिनम के अंदर, या फिर डिजिटल गोल्ड के अंदर, बॉन्ड्स के अंदर, कमोडिटी के अंदर, कहाँ पे इन्वेस्ट किए, कितने पैसे, इन दी कमेंट सेक्शन बिलो। बिकॉज मैंने इन्वेस्ट करके रखे हैं और मैं हर मंथ कुछ जो मेरा पैसा आता है कहाँ से भी उसके अंदर से मैं इन्वेस्ट करता हूँ। 20% जाता है इन्वेस्टमेंट के अंदर, उसके अंदर से कुछ पैसे जाते हैं जिसकी मुझे ज़रूरत है उसके अंदर, और कुछ पैसे रहते हैं बैंक के अंदर फॉर इमरजेंसी। कुछ इमरजेंसी आ जाए तो फिर हमें किसी और के पास हाथ फैलाना ना पड़े, या फिर कुछ चीज़ें बेचनी ना पड़े, या फिर मुझे अपने स्टॉक्स को ना बेचना पड़े, या फिर क्रिप्टो करेंसी के अंदर कॉइन्स को ना बेचना पड़े। सो कुछ रखते हैं बैंक के अंदर, कुछ रखते हैं इन्वेस्टमेंट के अंदर, कुछ रखते हैं कुछ चीज़ों को बाय करने के लिए जिसकी मुझे बहुत ही ज़रूरत है, जिसके बिना हम रह नहीं सकते उसके अंदर। सो यस, ऑथर इस बुक के अंदर यही बात करते हैं, पैसे के बारे में बात करते हैं, माइंड कैसे वर्क करता है, पैसे का लोग, ये सब कुछ बात करते हैं। सो पढ़ सकते हैं, वन ऑफ द बेस्ट बुक है फाइनेंस के बारे में। और दूसरा क्या ही बोलूँ, और ये 3 बड़े पॉइंट लगे जो आपको पता होने चाहिए आपकी लाइफ के अंदर अप्लाई करना चाहिए, और ऑथर ने इस बुक के अंदर इन तीनों ही पॉइंट के बारे में बात की है। और काफ़ी सारे दूसरे भी पॉइंट हैं
बट मुझे लगा कि यार ये 3 पॉइंट आपको पता होने चाहिए अगर आप इस बुक को पढ़ना चाहते हैं या फिर नहीं भी पढ़ना चाहते हैं, बट अप्लाई कर लेना इन तीनों ही पॉइंट को आपकी लाइफ के अंदर। बिकॉज क्यों नहीं करोगे? पैसे हैं, आज हैं, कल नहीं है। बट अगर आपने समझ लिया पैसे कैसे काम करते हैं या फिर आपका माइंड कैसे काम करता है पैसे को लेके, दैन मेरे हिसाब से आप काफ़ी सारे पैसे छाप सकते हैं। सो पढ़ लेना, वन ऑफ द बेस्ट बुक है। एंड ऑफ कोर्स दूसरी बात हमारे इस चैनल के बारे में कि हम इस चैनल के अंदर वीडियो अपलोड करने वाले हैं फ्राइडे, सैटरडे, संडे। टाइम नक्की नहीं है या फिर फिक्स नहीं है कौन से टाइम पे आएगी, बट फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे 3 ही दिन आएगी, दूसरे दिन नहीं आएगी। बिकॉज मुझे यार अपने वेबसाइट को हैंडल करना पड़ता है और सोशल मीडिया अकाउंट से अपना घर है, सब कुछ मैं हैंडल नहीं कर सकता। बैलेंस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बिकॉज मैं खुद ही हूँ, वीडियो को एडिट करता हूँ, शूट करता हूँ, ये लाइटिंग को सेट करना, यहाँ पे सेट करना, ऑडियो को सेट करना, सब कुछ। सो मैं सब कुछ अपने खुद के हिसाब से नहीं कर सकता सबको हैंडल करने के लिए। सो मुझे बैलेंस रखना पड़ेगा लाइफ के अंदर और काम के अंदर भी। सो दैट्स वाई फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे वीडियोस आएंगे। और उसके अलावा अगर मुझे फ्री टाइम मिला, अगर मुझे लगा कि यार इसके बारे में वीडियो बनाना ही पड़ेगा और हम वेट नहीं कर सकते हैं फ्राइडे, सैटरडे, संडे का, तो वीडियो डाल देंगे। ऐसा नहीं है कि यार उसी दिन डालेंगे, ऐसा कुछ है ही नहीं। सो वेट करना, नेक्स्ट वीडियो आएगा इन्हीं 3 दिनों के अंदर। सो आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा एंड थोड़ा सा डिफरेंट होगा। एंड ऑडियो क्वालिटी आई होप आ गई होगी अच्छी, बिकॉज मैंने काफ़ी सारा सेटिंग किया बट ऑडियो सही तरीके से बैठ नहीं रहा है बिकॉज मैंने इस लैपटॉप को फॉर्मेट किया था। सो दैट्स वाई सेटिंग करना पड़ेगा। आई होप ऑडियो सुन रहे होंगे, आप सुन पा रहे होंगे। अच्छा, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। एज ऑलवेज मिलते हैं आपको एक अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। एंड बुक को पढ़ लेना, मुझे बताना कैसी लगी, अगर आपने पढ़ी है तो मुझे बताना कैसे लगी। हाँ, ब्ला ब्ला ब्ला, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, बाय। झंडे काट देना, क्या है दूसरा।